नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे आते ही ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका दे दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। ममता ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है, इसलिए हम आम जनता के साथ गठबंधन करके 2024 में अकेले लड़ेंगे। ममता के इस ऐलान से बीजेपी के खिलाफ बन रहे विपक्ष के गुट को बड़ा झटका लग गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ममता कभी विपक्ष को एक साथ लाने की बात कहा करती थी, उन्होंने अचानक विपक्ष को इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया। दरअसल हाल फिलहाल में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी है जिसकी वजह से ममता बेहद गुस्से में आ गई है। पहली घटना है सागरदिघी सीट पर हुए उपचुनाव की। इस सीट पर ममता के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने लेफ्ट का साथ देकर अपना प्रत्याशी को उतारा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ममता का उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गया। दूसरी घटना घटी मेघालय चुनाव प्रचार के दौरान। दरअसल 22 फरवरी को मेघालय में रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि ममता बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ आई है। इतना ही नहीं, राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में गई तो वहाँ भी बीजेपी को फायदा पहुंचा आई। हालांकि राहुल गांधी के इस हमले के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस अक्षम हो गई है और राजनीति में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पर हमला करने से अच्छा होगा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति पर ध्यान दे। बहरहाल आपको बता दें कि ममता बनर्जी 1980 के दशक से राजनीति में है। इस दौरान कई बार तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है और हर बार तीसरा मोर्चा फ्लॉप ही हुआ है। ममता बनर्जी इस अनुभव से भली भांति वाकिफ है। लेफ्ट पहले ही ममता के चेहरे को लेकर सहमत नहीं है। इसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी दीदी को सीधे तौर पर पसंद नहीं करती है। तीसरे मोर्चे में अधिकांश क्षेत्रीय दल है जिनकी एक राज्य में ही पकड़ है। यानी ममता बनर्जी अगर किसी से गठबंधन भी करती है तो अन्य पार्टियों का वोट शायद ही उन्हें ट्रांसफर हो। यही वजह है कि ममता किसी से गठबंधन नहीं करने की रणनीति पर काम कर रही है।